नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वृषभ राशि। अब केतु का असली खेल शुरू होने जा रहा है। देखिए, केतु क्या है? केतु एक रहस्यमयी ग्रह है जो अज्ञात चीज़ों की तरफ आपको ले जाता है। यहाँ तक कि तंत्र मंत्र की तरफ झुकाव भी, धर्म की तरफ झुकाव भी केतु के कारण ही होता है। और मंगल से प्रभावित हो जाए तो ज़्यादा कठोर हो जाता है। अब देखिए, केतु हमेशा वक्री चलता है। आप देखिएगा, तमाम ग्रह आगे की ओर चलते हैं लेकिन केतु हमेशा पीछे चलता है। राहु केतु का अपना कोई घर नहीं होता, लेकिन जहाँ बैठते हैं उसी पर एकाधिकार जमा लेते हैं। और केतु का गोचर वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में। अब केतु को वैराग्य का कारक भी माना गया है, इसलिए जिस घर में केतु होता है उस भाव से जुड़े फलों में कमी ला देता है। तो जब केतु आपके चौथे घर में आ चुके हैं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कह सकते हैं कि परेशानी लाएंगे। बेवजह विवाद, गलतफहमी जैसी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन इससे बचाएगा भी केतु। और राहु की पूर्ण दृष्टि है, दशम भाव में बैठे हैं, तो इसका आपके जीवन पर क्या फल पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और कैसे केतु आपको सही गाइडेंस देके या सही तरीके से आपको आगे ले जाएगा। देखिए, माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। इसका आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं कीजिएगा, उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और केतु के कारण आपको फेफड़ों में संक्रमण, यानी कहने का मतलब सर्दी जुकाम वायरस से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और रिश्तों में तालमेल बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, आपने सुना होगा कि राहु का साम्राज्य शुरू हो गया है। राहु बहुत अच्छा फल दे रहा है वृषभ वालों के लिए, ये सही भी है, लेकिन केतु क्या देगा? केतु महाराज के बारे में हमने 2 शब्द आपको बताया। देखिए, राहु महाराज वृषभ राशि को सफलता तो देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहु महाराज 18 साल में आपको, चूँकि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, और कुंभ राशि में आकर आपने देखा होगा धीरे धीरे लाइफ आपकी बेहतर हो रही होगी। लेकिन जो केतु हैं, सूर्य के घर सिंह राशि में बैठे हैं। अब केतु जब, राहु केतु जब भी सूर्य चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो ग्रहण ही होता है। अब देखिए, केतु को रहस्यमयी ग्रह भी कहा गया है। तो आने वाले जो 18 महीने हैं ये कैसा रहेगा, पहले ये समझिए। देखिए, केतु चौथे घर में, और 18 महीने का जो वक्त है, आप एक ऐसे मुकाम पर खड़े होंगे जो आपकी सोच से परे होगा। सिंह राशि के अंदर बैठे हैं, शत्रु का घर है केतु के लिए, या कह सकते हैं सिंह राशि ही केतु का, और ऊपर से अग्नि तत्व का प्रधान ये जगह है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ पर केतु का आना बिल्कुल भी केतु को अच्छा फील नहीं हो रहा, अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं एकदम से। वो बहुत ज़्यादा कसम में है कि क्या करें। अब देखिए, चतुर्थ भाव 18 महीने रहेंगे। अब राहु दशम में है, दशम में बैठेंगे तो पैसा तो खूब देंगे। पैसा आ रहा है, आप प्रॉपर्टी लेंगे, भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, अपना मकान में शिफ्ट हो सकते हैं। आप कहीं और जाना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। इस समय वाहन लेने की प्रबल संभावना बनी हुई है। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, ये चीज़ें गड़बड़ करेगी। और शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा में अगर जा रहे हैं तो बिना ज्ञान का कहीं मत जाइएगा, पैसा मत डालिएगा, वरना पक्का डूबेगा। क्योंकि केतु महाराज आपके पैसा, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बहुत संभल के अच्छे से कागजात की जांच कराइए, फिर लीजिए, नहीं तो उलझ जाएगी चीज़ें। तो अगर आपका कोई अधूरा कार्य है, कंस्ट्रक्शन का काम, उसको आप पूरा करा रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा है, तो आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करके फिर अच्छे समय में शुरू करें। हाँ, केतु एक चीज़ करेगा, आपको भौतिक सुख देगा। और कोई भी डील आप करना चाहते हैं, बस सही तरीके से आगे बढ़िए, वो डील आपको लाभ देगा। और अगर आपको कोई चीज़ सस्ती में मिले तो उस भ्रम में मत जाइएगा, वो पक्का आपको डुबाएगा। पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद है, कोर्ट कचहरी के मामले में चल रहे हैं, ज़रा संभल जाइए। कोर्ट कचहरी में तो बिल्कुल भी ना पड़े। अगला 1.5 साल बहुत संभल के रहें, इन चीज़ों में मत जाइएगा, झगड़े लड़ाई। हाँ, बाहर में ले दे के मैनेज हो सके उसको करने पर ज़्यादा ध्यान दें। तो अगला 18 महीने आपको संभल के रहना है। अब देखिए, राहु और केतु
पहली स्थिति ये है कि राहु आपको फंसाएगा लेकिन केतु बचाएगा। राहु आपको कहेंगे नहीं तेज चलो, फटाफट से ये ले लो वो ले लो, आगे बढ़ो, बहुत पैसा है यहाँ पर, लेकिन केतु कहेगा पहले सोचो समझो, आगे बढ़ो, शांत रहो। केतु धर्म की तरफ आपको ले जा रहा है, तो जब आप धार्मिक होंगे तो दिमाग भी शांत हो जाएगा, पैसा भी देगा, आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल है। लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस को ओवर में मत बदलने दीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे तब दिक्कत है। शॉर्टकट की स्थिति में भी नहीं पड़ना है। चतुर्थ भाव केतु आया है और ये स्थान जनता का भी है। आपको कई प्रकार के लोगों से मिलना जुलना होगा, नए नए लोगों से मिलेंगे। केतु कहीं ना कहीं आपको यूज करने की स्थिति का विचार लेकर आएंगे, पैसे की स्थिति कहीं बर्बाद किया जाए आपके पास, यानी कि केतु आपको बहुत सारी चीज़ों में उलझाना चाहेंगे, ये कर लो कभी वो कर लो। और अगर आप गलती करते हैं, भ्रम में आते हैं, क्योंकि ग्रह का ये खेल है, तो आपको एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में आपको नहीं पता बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। जो सोची समझी जाने पहचानी चीज़ें हैं उसी पे चलिए। कोई आपका कितना भी करीबी सच्चा मित्र हो, कोई अपना ही हो, लेकिन किसी की सलाह पर कोई काम मत कीजिएगा। लालच में पड़ेंगे तब दिक्कत होगा, क्योंकि केतु यहाँ पर आपको थोड़ा सा फंसाएगा भी। लेकिन राहु आपको धन दे रहा है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़िएगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ, किसी को उधार मत दीजिएगा, वरना वो पैसा पक्का डूबेगा। 10-20% भी वापस आएगा कि नहीं वो भगवान ही मालिक है, तो उधार देने से बचें। तो यहाँ पर अगर जैसे कि आपको तंत्र मंत्र धर्म की तरफ भी केतु ले जाएगा, ज्योतिष का ज्ञान भी आपको यहाँ पर केतु देता दिखेगा। और जैसे यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है कि सत्य से अवगत केतु ही करवाएगा। क्या हकीकत क्या फंसाना, कई बार आप चीज़ों में उलझ जाते हैं, तो इससे बचने का आपको रास्ता भी केतु देगा। हाँ, ध्यान योगा करें, गायत्री मंत्र रोज़ पढ़ें, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले सकें। गलत संगति से बचें। आपको पता है कि ये व्यक्ति आपका हो ही नहीं सकता, आपको आपके लिए गलत ही करेगा, गलत ही सलाह देगा, ऐसे लोगों से ज़रा दूर रहें। सबसे मिलें। और हाँ, मांस मदिरा नशा इन चीज़ों से ज़रा कंट्रोल कीजिए तो अच्छा। अब केतु क्या होता है ना, आपको इस तरफ भी ले जाता है, नशा, गलत संगति, आनंद देगा, अच्छा लगेगा, लेकिन ये चीज़ें फिर बाद में आपको परेशानी का आपका कारण बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको इससे बचने की स्थिति में रहना है, बचना है। केतु रहस्य है, रहस्यमय ग्रह है, जो आपको सत्यता तो आपको बताता है ये सही है ये गलत है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप उलझ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों में पढ़ने से बचना होगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कोई बड़ी डील करने जा रहे हैं, तो देखिए आपको कोई बड़ा सामने से ऑफर भी राहु दिलवाएगा। राहु महाराज आपको दिलवाएगा, लेकिन आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। अगर आप व्यापारी भाई हैं, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही आप सामान स्टॉक करें। अगर किसी ने आपको ऑर्डर भी दिया है तो पहले पैसा लें, पेमेंट करें, लें, फिर आप किसी का बोले कि हाँ हम आपको इतने देंगे सामान। यानी अब किसी ने कुछ मौखिक बोल दिया, आपने दे दिया, फिर तो वो फंसेगा। इसलिए यहाँ पर आपको 100% संभल के रहना है। हाँ, जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नई जॉब मिलने के योग बने हुए हैं, और बिना सोचे समझे जॉब मत छोड़िएगा, ये बात याद रखिए। सोच समझ कर विचार करके डिसीजन लेना है। फिजूल खर्ची से बचना है, बेवजह खर्च करेंगे तो दिक्कत होगा। अभी धन थोड़ा बचा कर रखें, किसी को उधार ना दें। और क्योंकि यहाँ पर राहु जब देता है ना तो खूब देता है, अनाप शनाप पैसा देता है और खर्चा भी करवाता है, तो खर्चों पर कंट्रोल रख लें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें तो उत्तम है। और केतु यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलों से बाहर भी निकालेगा, लेकिन राहु छप्पर फाड़ देगा। राहु के ठीक सामने बैठा है केतु। कब आपके पैसे कहाँ से कहाँ खर्च हो जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति बनती है राहु केतु के कारण, क्योंकि ये माया है, मायावी ग्रह हैं, छल हैं। तो ऐसे में सेविंग पर ध्यान देना है। उपाय के तौर पर सफ़ेद चंदन का टुकड़ा लें, उसमें ब्लू कलर का धागा लपेटकर अपने पर्स में पॉकेट में रखें, या आप चाहें तो कलाई में भी बांध सकते हैं, अपने गले में आप कुछ पहनते हैं उसमें भी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रोज़ हल्दी का तिलक माथे पे लगाइएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।